जय साथियों, चलिए मैं आज करेंट अफेयर का 8वां क्लास देखते हैं। आज के क्लास में हम आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 में जितने भी करेंट अफेयर से आपका क्वेश्चन पूछा गया था इसे हम हल करेंगे। यानी टीआरई 2.0 में आपका जितने भी आपका शिफ्ट में एग्जाम हुआ है सभी शिफ्ट मिलाकर आपका जितने भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है उसे हम हल करेंगे। देखिए टीआरई 2.0 के क्वेश्चन को हल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार बीपीएससी टीआरई 1.0 का बहुत सारे क्वेश्चन आपका टीआरई 2.0 में क्वेश्चन रिपीट किया है, इसीलिए आपको यानी टीआरई 2.0 में पूछे गए प्रश्न को हल करना चाहिए। ठीक है, चलिए आपको दिखाएंगे भी कि कौन कौन सा क्वेश्चन टीआरई 1 में भी आया था और टीआरई 2 में भी रिपीट किया है। ठीक है, इसलिए आपको टीआरई 2 का सभी क्वेश्चन को हल करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। यानी आदित्य L1 जो है मिशन वह सूर्य का किस बिंदु का अवलोकन करेगा। देखिए नाम में ही क्लियर था आदित्य L1, तो L1 पॉइंट पर वो अध्ययन करेगा। तो सिंपल क्वेश्चन था और आपका क्वेश्चन में ही आंसर था। ठीक है, तो जिसको नहीं पता था तो वो ऐसे भी उसको बना सकते थे। तो आदित्य L1 जो है वह सूर्य के L1 पॉइंट को अध्ययन करेगा। अब देखिए यहाँ से और भी क्वेश्चन बनता है कि आखिर ये आदित्य L1 को कब प्रक्षेपित किया था। तो याद रखिएगा आदित्य L1 जो सूर्य मिशन है उसे 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया था। कहाँ से किया था, तो आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे यानी आपका प्रक्षेपित किया था। एक क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा ये हो गया कि आदित्य L1 को आपसे पूछेगा कि आदित्य L1 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया था। तो ये भी ध्यान रखिए आदित्य L1 मिशन को PSLV C57 से प्रक्षेपित किया था। PSLV C57 से प्रक्षेपित किया था, इससे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगले एग्जाम में हो सकता है आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि आदित्य L1 मिशन को किस यानी रॉकेट से लॉन्च किया था। तो PSLV C57 से इसे लॉन्च किया था और 2 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया था। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाए कि आदित्य L1 मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन था। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा है, आगे दिखाएंगे कि आदित्य L1 मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन था। ये था आपका निसार शाहजी। ठीक है, सॉरी निसार ने निगार शाहजी, ध्यान रखिएगा निगार शाहजी इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इतना क्वेश्चन आपका आदित्य L1 मिशन से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यह आदित्य L1 क्या है, ये L1 क्या है जिसको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट 1, लैग्रेंज पॉइंट 1। तो उसी तरह से आपका सूर्य का जो है वो आपका ये इसमें 4 लैग्रेंज पॉइंट, सॉरी 4 नहीं 5 लैग्रेंज पॉइंट होता है। तो हो सकता है आपका स्टैटिक्स में पूछा जाए कि सूर्य का कितने लैग्रेंज पॉइंट होता है, तो 5 होता है। ठीक है, ये अवलोकन किस पर करेगा, तो आदित्य L1 पर करेगा। ठीक है, L1 पॉइंट पर अवलोकन करेगा। तो इतना क्वेश्चन आपका आदित्य L1 से बन सकता है जो आपको हम बता दिए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। यह है विमल पटेल। अब देखिए यह क्वेश्चन का टीआरई 1.0 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और टीआरई 2.0 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए कहते हैं आपको कि बीपीएससी का प्रीवियस इस क्वेश्चन को बनाना चाहिए। अब देखिए जो टीआरई 1 में उसको बनाया गया होगा और टीआरई 2 में ऐसे ही बना दिया होगा। इसलिए कहते हैं आपको कि टीआरई 2 में भी जितने भी क्वेश्चन पूछा है उसे एक बार हल कर लीजिए। ठीक है, तो इसे आप एक बार देख लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर बेनिफिट होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कर रहा है कि क्षेत्र में कौन सा फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म को प्रदर्शित की गई। तो अनुराग कश्यप की कैनेडी और आपका जगह नीरज पांडा की खाकी। ठीक है, तो आपका ए और सी दोनों सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या दिया, डी दिया था, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन का है क्वेश्चन 50 है। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए आपको पिछले बार भी करवाए थे और ये आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि अजारी असोमानी, एक तो नाम याद रखिए अजारी असोमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको पता होगा कि इस बार आपका 2023 में G20 का समिट भारत के नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, उसमें आपका G20 का एक नया सदस्य बनाया गया था। उसके बाद इसका नाम अब हो गया G21। तो नया सदस्य कौन बना, अफ्रीकी संघ बना। ध्यान दीजिए
अफ्रीकी संघ इसके एक नया सदस्य बना। तो इस अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो अजाली असोमानी है। अब ये क्वेश्चन कराया कि अजाली असोमानी जो है अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष, वो किस देश के राष्ट्रपति है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये है, या देखिएगा, कोरोमोस के राष्ट्रपति है, कोरोमोस के राष्ट्रपति है। तो आपका यहाँ से भी अभी और भी क्वेश्चन बन सकता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि G21 यानी G20 का एक नया सदस्य नया सदस्य कौन बना है? ये बना अफ्रीकी संघ बना है। ये भी पूछ सकता है अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष कौन है? तो अजाली असोमानी है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि आपका जो G21 आप उसको कहेंगे, अगला 2024 में कहाँ होगा? ठीक है, कहाँ होगा? तो ये होगा आपका ब्राज़ील में। याद रखिएगा, G21 या G20 कहिए, तो 24 में ब्राज़ील में होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकता है सब आपको हम बताते चलते हैं। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए या ध्यान रखिए। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कर रहा है 1 दिसंबर 2023 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी तो बेंगलोर से तो हुई थी, वाराणसी से भी हुई थी, लेकिन ये रायपुर से ये यात्रा शुरू नहीं हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कर रहा है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? अब देखिए, यह क्वेश्चन आपका TRE 1.0 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और TRE 2.0 में ये क्वेश्चन रिपीट किया है, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक को बनाइए। देखिए, तो 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी। अब देखिए, ये तो आपका बीत चुका है, लेकिन अभी आपका ये 75वां गणतंत्र दिवस जो था, अभी इस बार आपका 26 जनवरी 2024 को, तो आपसे हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 को मुख्य अतिथि कौन थे। हो सकता है आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि मुख्य अतिथि कौन थे। तो आपको याद होना चाहिए, इस बार मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति, ध्यान रखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। याद रखिएगा, इस बार 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन, याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। तो इसे भी ध्यान रखिए, क्योंकि अब यह तो 2023 बीत चुका है, तो आपका क्वेश्चन पूछेगा तो 2024 से ही पूछेगा। तो याद रखिएगा, 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 50 है। अब देखिए, आपको बताए थे पीछे कि आदित्य L1 जो मिशन है उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी पूछा गया था। देखिए, यहाँ पूछा भी है। इसे कहते हैं कि जो आपका चंद्रयान 3 मिशन है, आदित्य L1 मिशन है और संसद भवन है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आए उस फैक्ट को आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आपको रहेगा ही रहेगा। इस बार भी रहेगा, पिछला बार बहुत क्वेश्चन रिपीट किया था, इस बार भी वहीं से क्वेश्चन रहेगा। तो करा यहाँ कि सूर्य के अध्ययन के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? यह है निगार साजी, जो अभी आपको बताए थे, निगार साजी। ये कौन है? पीड विर्थुंगवेल। कौन है? ये है, ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ठीक है, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है पीड विर्थुंगवेल। याद रखिएगा, इससे भी ध्यान रखिए, हो सकता है आपका अगला एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। तो यह है पी वीर मुथुवेल। इसे भी ध्यान रखिएगा। और आदित्य L1 का है निगार साजी, दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 51 है। क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया, जिनका आरोप है उन्हें रोजगार और अवसर में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। यह है कैलिफोर्निया, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने रूबेला को सफल उन्मूलन की घोषणा की है, यानी रूबेला को समाप्त कर दिया है? यह है भूटान, ऑप्शन सी होगा, भूटान, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया है जनरल दरवीर सिंह सुहाग को, जनरल दरवीर सिंह सुहाग को, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन आ गया। आपको बोले थे कि क्वेश्चन पूछेगा G20 से। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। यानी कि पहले नाम क्या था, G20 था, अब इसका नाम एक अफ्रीकी संघ इसका नया सदस्य बन गया, तो अब इसका नाम पड़ गया G21। तो कह रहा इसका पहला डिवीजन इसलिए कर रहा है क्योंकि ये G21 इसका नाम हो गया, तो इसके लिए पहला ही होगा। लेकिन G20 कहा जाए तो उसके लिए G20 के लिए पहला नहीं होगा, लेकिन G21 हो गया नाम, तो इसलिए इसका पहला कहा जा रहा है। यानी अगला G20 कहाँ होगा, सिंपल, तो 24 में ये ब्राज़ील में होगा। याद रखिएगा 24 में आपका G21 का सम्मेलन ब्राज़ील में होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए, फिर आपका आ गया चंद्रयान 3 से। इसलिए कहते हैं चंद्रयान 3 को अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। आदित्य L1 मिशन, चंद्रयान मिशन, उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, वहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर रहेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। क्या नहीं है, गलत है, मिशन बहुत महत्वपूर्ण है, तो भाई ऑप्शन 1 गलत हो गया। सेकेंड है चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे, ये भी गलत है। कार्य ठीक से कर रहे हैं, ध्यान रखिए, लैंडर और रोवर इस बार अच्छे से कार्य कर रहे हैं, तो 1 और 2 दोनों तो आपका गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आपका 3 में जो है कह रहा चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है, बिल्कुल सही है। देखिए ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर पहुंचने वाले भारत चौथा देश है, लेकिन आपसे पूछा जाए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले भारत विश्व का पहला देश है। तो देखिए क्वेश्चन में अंतर है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले यानी उतारने वाले कौन सा देश है सूची में, तो ये चौथा देश सूची में है भारत, ठीक है, सूची में चौथा स्थान भारत का। लेकिन कहा जाए कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले भारत प्रथम देश है, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले भारत प्रथम देश है। तो आपका केवल क्या होगा, 3 होगा, केवल 3 किस में, ऑप्शन बी में है। सभी क्वेश्चन शानदार है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी का प्रतिमा का निर्माण किसने किया था। ये क्या था, राम तुषार, ध्यान रखिएगा, राम तुषार, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश उन तीनों देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी आमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें 2023 में कई कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया। देखिए तो ऐसे इसमें सब देश शामिल था, इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश में के पैनल में कौन नहीं थे, ठीक है। तो इसमें देखिए गीता मित्तल थे, सलिनी पी जोशी थे, लेकिन सुधा मिश्रा इसमें शामिल नहीं थे, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा इसमें शामिल नहीं थे, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये बने अदिति स्वामी, ऑप्शन बी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का है, क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति एक्सक्यूटर योजना को स्वीकृति दी है। मिशन शक्ति एक्सक्यूटर योजना को स्वीकृति दी है, यह दिया है उड़ीसा सरकार ने, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का है कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने की दिनांक है। देखिए फिर आपका क्वेश्चन वही आ गया कि चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित किया था, इसलिए आपको बताया था कि चंद्रयान 3 से सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप देख लीजिए। तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को, ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को। एक चीज़ आपसे बताइए कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया था। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया था। इस पर आपका डेट पूछा, हो सकता है आपका अगले बार यह पूछ दे कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान रखिए ये किया था LVM-3 रॉकेट से इसे लॉन्च किया था। कब किया था, 14 जुलाई 2023 को किया था। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा, तो यह पहुंचा है 23 अगस्त 2023 को, ध्यान रखिए 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। और जिस बिंदु पर वह लैंड किया है उस बिंदु का नाम क्या दिया है, तो उस बिंदु का नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, उस बिंदु का नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस सभी फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है स्पेन टीम ने, ठीक है, स्पेन टीम ने जीता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन कर रहा है द एक्सपोरिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है जिसके निर्देशक विलियम फ्रैंकलिन का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया और यह फिल्म इसी नाम से लिखे गए हैं। यह किसके उपन्यास पर आधारित है? यह फिल्म किसके उपन्यास पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा, यह फिल्म जो था वह विलियम पीटर वाल्टी के उपन्यास पर आधारित था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन कर रहा है केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी जिसका हाल ही में निधन हो गया, लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र में विधायक बने रहे हैं? यानी जो केरल के पूर्व सीएम थे ओमन चांडी जिसका हाल ही में निधन हो गया, वो कह रहा है कि केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन ई होगा, क्योंकि वो जो थे वो ध्यान रखिएगा पुथुपल्ली विधानसभा से, यानी इस विधानसभा से वह विधायक थे, ठीक है, पुथुपल्ली। तो पुथुपल्ली किसी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 50 है कि महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया था? ये क्या था? ईरान को, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपका 53 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि H1 गगनयान मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाना है? देखिए ध्यान रखिएगा, 3 यात्री को भेजा जाना है और 7 दिन के लिए, ठीक है, गगनयान मिशन में 3 यात्री को भेजना है और 7 दिनों के लिए भेजना है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कर रहा है मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा महाकवि सुब्रमण्यम भरथिहार की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये क्या? वाराणसी यूपी में, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है, क्वेश्चन कर रहा है क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है? यह है दीपा मलिक। ध्यान रखिएगा, क्षय रोग मुक्त भारत के ब्रांड एम्बेसडर है दीपा मलिक, ऑप्शन बी होगा, दीपा मलिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 51 है, क्वेश्चन कर रहा है ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई? तो ये हुआ है महसा अमीनी की, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 49 है, केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी जिसका हाल ही में निधन हो गया, 53 वर्षों से लगातार केरल के किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे थे? तो अभी आपको बताएं क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह विधानसभा पुथुपल्ली विधानसभा के विधायक थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है, क्वेश्चन कर रहा है चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? फिर आपका क्वेश्चन आ गया, चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया था? ये क्या था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? आपको हालांकि इस वीडियो में बताए हैं, ठीक है, इस वीडियो में आपको हम बताए हैं कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।